नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है। देखिए, आज तारीख है 8 अक्टूबर और सुबह के 11 बज रहे हैं। खबर यह है कि ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह, जिनका असली नाम है नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आप ये भी कह सकते हैं शंकरवाड़ टोला वाले ललन सिंह, आप ये भी कह सकते हैं कि मोकामा विधानसभा चुनाव में अब तक अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे ललन सिंह, उन्होंने आज जेडीयू से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, दिन के 1 बजे ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है पटना के कौशल्या स्टेट में और वहां वे जेडीयू से इस्तीफा देने की घोषणा कर सकते हैं। और अब यह बात करीब करीब तय हो गई है कि ललन सिंह जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, बीजेपी की ओर जाएंगे। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है जिसमें मोकामा उपचुनाव को लेकर टिकट का फैसला होना है। देखिए, भाजपा ने बहुत कोशिश की कि हम किसी अपने को मोकामा में उम्मीदवार ढूंढ लें, लेकिन बीजेपी के भीतर से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। अनंत सिंह से चुनाव लड़ना है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए मोकामा का चुनाव जो जानते हैं कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितना तीखा होता है। तो आखिर में यह बात, देखिए, हमने कल ही बताया था लाइव सिटी में कि ललन सिंह को ही चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। मोकामा में 56 बनाम 56 होगा। तो अब ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं, 1 बजे इस्तीफा देंगे। इसके बाद संभव है कि वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लें। तो मोकामा के चुनाव को अब संघर्षपूर्ण बनाना चाहती है बीजेपी। देखिए, जब भी मोकामा में अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की लड़ाई हुई है या अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी की लड़ाई हुई है, तो वह चुनाव तीखा हुआ है। जीत तो अनंत सिंह को ही मिली है, लेकिन चुनाव में अंत तक रोमांच बना रहता है, अंत तक रहस्य बना रहता है, अंत तक संघर्ष बना रहता है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पकड़ है। तो अब मोकामा का संघर्ष जो है, मोकामा में 3 तारीख को वोटिंग होगी, 14 तारीख तक नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाना है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है, 7 तारीख से ही शुरू हो गई थी। तो मोकामा को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी मोकामा में चुनाव लड़ने को, उपचुनाव लड़ने को अपने सिद्धांतों से कुछ पीछे हट रही है, क्योंकि बीजेपी ने मान लिया है बाघ के सामने बकरी को नहीं लड़ाया जा सकता है और बीजेपी अपनी पार्टी के भीतर किसी बाघ को तलाश नहीं पा रही थी। तो देखिए, अब मोकामा बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, मोकामा में मिजाज दिखेगा चुनाव का। और ललन सिंह आज जब जदयू से इस्तीफा देंगे, आपको हम यह भी बता दें कि ललन सिंह ने तब जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। उनके घर में गमी हुई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वे उनके घर पहुंचे थे संवेदना जाहिर करने। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। 2020 में भी ललन सिंह को चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन ऐन मौके पर ललन सिंह को टिकट नहीं मिला था। जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था जो बुरे तरीके से चुनाव हारे थे। तो इस बार बीजेपी ने, जब गठबंधन से बीजेपी अलग हो गई, महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी को ही उम्मीदवार देना है। देखिए, बीजेपी के लिए गोपालगंज विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, वहां उम्मीदवारी का संकट नहीं था। वहां दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया जा रहा है। गोपालगंज में संकट महागठबंधन के सामने है कि वह अपने उम्मीदवार का चयन कैसे करती है, वोटों को प्रसाद बनने से कैसे रोकती है। तो आज मोकामा को लेकर बड़ी खबरें आ सकती है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ललन सिंह पटना के कौशल्या स्टेट में, क्या क्या कहेंगे यह भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।